उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब मेरे स्कूलों आ चुका है जी। अब आपको 100% आपको अपना स्टडी पर देना होगा जी। इसलिए हम अब मेरे स्कूलों लगातार आपका क्लास ले रहा हूँ जी कि आपका सिलेबस हमें बहुत जल्द समाप्त करना है जी। हमारा बायोलॉजी जैसे ही समाप्त होता है, हमारा साइंस पूरा क्या जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। मैथ तुरंत हम स्टार्ट कर दूंगा जी। मेरे स्कूल ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का आपका ये मेरे स्कूल 5वां क्लास है जी, मतलब लेक्चर नंबर 5 है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल इस चैप्टर को हमें समाप्त करने में 2 क्लास और लेंगे जी। कितना क्लास जी, 2 क्लास। इस क्लास को छोड़ाकर हम इस चैप्टर को समाप्त करने में हम 2 क्लास लेंगे। कितना क्लास जी, 2 क्लास। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे मेरे स्कूल, उसको मात्र 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 क्लास में खत्म कर देंगे जी। हमें अगर समय ज़्यादा लगेगा कोई भी चैप्टर समाप्त करने में बायोलॉजी का मेरे स्कूल, तो चैप्टर नंबर 1 लगे हमको लगेगा, और चैप्टर नंबर हमें 5 लगेगा, चैप्टर नंबर 6 लगेगा। ठीक है जी, यही 3 चैप्टर हमको ज़्यादा ही लगेगा मेरे स्कूल टाइम समाप्त करने में जी। बाकी जो 5 चैप्टर है जो क्या है जी, उसमें कम समय लगेगा जी। बहुत जल्द आपका समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल बायोलॉजी, कोशिश करेंगे हम जी। समझ रहे हैं, आपका आधा अक्टूबर मतलब आपका 2 मतलब मेरे स्कूल अक्टूबर महीने में आपका 2 वीक में आपका समाप्त होने का बिल्कुल 100% चांस है मेरे स्कूल आपका साइंस का सिलेबस। अब हम बात करते हैं मेरे स्कूल आज की क्लास पर जी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। पिछले क्लास में मेरे स्कूल हम आपको पढ़ा रहे थे आहार नाल के बारे में, लेकिन मेरे स्कूल हम ये बोल दिए थे मेरे स्कूल कि पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं जी। इसके लिए सॉरी मेरे स्कूल। आज के हम क्लास में पढ़ेंगे पाचन तंत्र, मानव के पाचन तंत्र के बारे में जी, पूरे अच्छे तरीका से। इससे पिछले क्लास में सिर्फ हम आहार नल के बारे में पढ़े थे मेरे स्कूल पूरे अच्छे तरीका से जी। ठीक है, लेकिन हम आहार नल के सिर्फ हम फिगर के बारे में पढ़े थे जी, लेकिन आहार नल से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वे आज के हम क्लास में कवर कर लेंगे जी। समझ रहे हैं, आज क्लास आपका लंबा होगा जी, क्योंकि एक दिन आपका क्लास क्या होगा मेरे स्कूल बीच हो गया है। एक दिन आपको क्लास हम नहीं दे पाए तो दोनों क्लास को जोड़कर ये क्लास आपको मिलेगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आहार नाल से मेरे स्कूल कुछ हम आपको पॉइंट बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप मेरे स्कूल आहार नाल का जो आकार होता है कुंडलित होता है जी। कैसा जी, कुंडलित। कैसा जी, कुंडलित होता है। समझ रहे हैं, कैसा होता है जी, कुंडलित होता है जी। कुंडलित होता है मेरे स्कूल, इसका कहने का मतलब घोचा मेरे स्कूल टेढ़ा जी। ठीक है, मेरे स्कूल क्या जी, तो घोचा टेढ़ा। नेक्स्ट समझिए मेरे स्कूल आहार नाल मेरे स्कूल आपका शुरू कहाँ से होता है जी, तो कहेगा मुख गुहा से, मतलब मुंह से। आहार नाल शुरू कहाँ से होता है जी, तो कहेगा मुख गुहा से। आहार नल आहार नाल अंत कहाँ होता है, तो कहिएगा मल द्वार में। अंत कहाँ होता है जी, तो कहिएगा मल द्वार में। ठीक है, मल द्वार में जी। अगर पूछा जाए कि आहार नाल का लंबाई कितना मीटर है जी, तो 8 से 10 मीटर है जी। लेकिन पूछा जाए फीट में कितना लंबा है, तो कहिएगा 32 फीट लंबा है जी। कितना फीट जी, 32 फीट लंबा है। कितना फीट जी, 32 फीट लंबा है। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। एक तार है मेरे स्कूल, उसको अगर हम लपेट दें तो आपको तार बिल्कुल
छोटा दिखाई देगा जी। ठीक है, उसी तरह से आहार नाल मेरे इसको यहाँ पर क्या हुआ जी, मोड़ा हुआ है जी। ठीक है, क्या जी, मोड़ा हुआ है। जब उसको फैलाएंगे तो कितना फीट है जी, 32 फीट तक है लंबा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो, हम बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र। ठीक है जी, अब हम ये पढ़ेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम इसका आपको मेरे सुनो मानव के मेरे सुनो पाचन तंत्र की फिगर आपको हम बनाना सिखाएंगे जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो कि पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। आपको 5 नंबर मिलेगा, बना दीजिएगा तो जी, यही आपको बनाना। सबसे पहले मेरे सुनो मानव के मेरे सुनो पाचन तंत्र के मेरे सुनो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको आहार नाल का चित्र बनाना आना चाहिए। मेरी बात को गौर से ध्यान से समझिएगा जी। मानव सॉरी मेरे सुनो पाचन मेरे सुनो मानव के पाचन तंत्र या कह सकते हैं पाचन तंत्र का फिगर बनाने के लिए सबसे पहले किसका फिगर आपको पता होना चाहिए जी, तो आहार नल का फिगर पता होना चाहिए। आहार नल का फिगर बना दिए, मात्र उसमें 4 चीज को ऐड कर दीजिएगा, आपका फिगर किसका बन जाएगा जी, आपका चित्र किसका बन जाएगा जी, तो कहिएगा पाचन तंत्र का। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा मुख हुआ है। ठीक है, आहार नल का आपको हम फिगर चित्र बनाना पिछले क्लास में सिखा दिए थे, लेकिन मेरे सुनो मैं वहाँ पर गलती कर दिया था आहार नल के मेरे सुनो चित्र बनाने में। क्या गलती किए थे मेरे सुनो, हम जो ये बड़ी आते जी, ठीक है, इसको मेरे सुनो यहाँ तक लेके चल गए थे। यहाँ तक आपको नहीं लेकर जाना है जी, यहीं तक रखना है। ठीक है, यहाँ तक जी, यहीं तक रखना है, यहाँ तक नहीं ले जाना है। बड़ी आत को यहाँ तक नहीं लेकर जाना है, आपको यहाँ तक ही रखना है जी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, तब आपका आहार नाल का फिगर सही होगा जी। इसमें खाली मेरे सुनो हम 4 चीज को ऐड किए हैं जी। कौन कौन जी, तो समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि आहार नल का फिगर आपको सही कैसे होगा जी। तो आपको ये जो हम बड़ी आत बनाए थे यहाँ तक बना दिए थे जी, तो यहाँ तक नहीं बनाना, यहाँ तक बनाना है मेरे सुनो। आपका क्या हो जाएगा जी, आहार नल का फिगर होगा जी। मात्र आपको ये हम मेरे सुनो एक ये ऐड किए हैं, और हम एक ये ऐड किए हैं मेरे सुनो, एक और ये ऐड किए हैं। ठीक है, और एक ऐड किए हैं जी, कौन जी, ये ऐड किए हैं। ठीक है जी, ये 4 ठो को हटा देंगे ना, तो ये हमारा आहार नाल का प्रॉपर फिगर बन गया मेरे सुनो, हमारा हो जाएगा जी। ये 4 चीज को हटा देंगे तब जी। ये जो 4 चीज हम अगर ये 4 चीज जो हटाएं उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा फिगर किसका हो जाएगा जी, तो ये पाचन तंत्र का हमारा फिगर हो जाएगा जी। समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आहार नल का फिगर बनाना आता है जी, आहार नल के तो कहेगा बिल्कुल। आहार नल में कितने चीज होते हैं जी, तो कहेगा 6 चीज। बस उसमें 4 चीज को जोड़ देना है, हमारा मानव तंत्र का सॉरी हमारा पाचन तंत्र का चित्र बन जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये क्या है जी, हमारा मुख हुआ है। ये हमारा क्या है जी, ग्रास नली है। ठीक है, फिर हमारा क्या है जी, ये अमाशय है, जिसको क्या कहते हैं, इसको पेट। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। फिर हमारा क्या है जी, ये हमारा छोटी आंत है। ठीक है, ये हमारा बड़ी आंत है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। फिर मेरे इसको हमारा क्या है जी, तो ये हमारा मल द्वार है, या कह सकते हैं रेक्टम, जहाँ से भोजन क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है। तो ये 6 चीजें मिलकर हमारा बनता आहार नाल का मेरे इसको फिगर। लेकिन हम इसमें 4 चीज जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे इसको पाचन तंत्र का फिगर। क्या क्या जोड़ेंगे जी, तो मेरे सुनो हम 7वां में जोड़ेंगे मेरे सुनो, यहाँ पे एक क्या ये हम क्या ऐड कर देंगे जी, तो यकृत, जिसको लीवर कहते हैं जी। ठीक है, यहाँ से पाचन मेरे सुनो रस निकलता है जी। फिर हम ऐड कर देंगे मेरे सुनो क्या जी, अग्नाशय से। क्या जी, अग्नाशय से, यहाँ से भी हमारा रस निकलता है। फिर हम
ऐड कर दिए पिता से। क्या जी, पिता से। यहाँ से भी हमारा रस निकलता है, यहाँ से भी हमारा क्या होता है जी, तो हमारा निकलता है रस जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे। फिर एक और ऐड कर दिए मेरे, सुनो 10वां में डाई फ्रॉम। क्या जी, ये हमारा डाई फ्रॉम है। तो ये हमारा प्रॉपर पाचन तंत्र का फिगर बन गया जी। हम आहार नल का को फिगर बनाना सिखा दिए, तो बिल्कुल उसमें मात्रा को 4 चीज को जोड़ना है। पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पित्ताशय और चौथा डायफ्राम। ये आपका हो गया मानव, ये आपका पाचन तंत्र का चित्र हो गया मेरे स्कूल। आप पित्त देखे ना मेरे स्कूल, उसी को कहते हैं पित्ताशय। हर चीज, जब भी मुर्गा कटेगा मेरे स्कूल, आप मछली कटेगा, देखिएगा उसमें पित्त होता है जो उसी कहते हैं पित्ताशय। कहते हैं जी पित्ताशय, वहां से भी मेरे स्कूल क्या निकलता है जी, रस निकलता है। क्या निकलता है, रस निकलता है। समझ रहे मेरे बात को, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल। तो कोई भी दिक्कत समझने में जी, तो कहेगा नहीं समझने में। हम पाचन तंत्र की बिल्कुल फिगर बना देंगे। हमें आहार नल का फिगर बनाना है, और उसमें आहार मेरे स्कूल हमारा 6 चीज मिलकर आहार नल बनता है, उससे मात्र 4 चीज को हम ऐड कर देंगे, हमारा पाचन तंत्र का फिगर हो जाएगा। लेकिन पाचन तंत्र कहते हैं किसको, ये तो पता होना चाहिए। पाचन तंत्र किसको कहते हैं? किसी चीज को मेरे सुनो पचने के लिए 3 चीज जरूरी है। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि, तीसरा पाचन मेरे सुनो पाचक ग्रंथि। ठीक है जी, पाचक ग्रंथि, तीसरा पाचन क्रिया। ये तीनों मेरे सुनो किसका है मेरे सुनो, ये पाचन तंत्र का निर्माण कर रहा है। या बोल सकते हैं ये सभी पाचन तंत्र कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। समझ रहे? तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो कहेगा मेरे सुनो आहार नाल, पाचन, पाचन नहीं पाचक, पाचक ग्रंथिया, सॉरी मेरे सुनो पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया। पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाता है। सभी मिलकर क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। क्या आप समझ गए यहाँ तक जी? बताइए। पाचन तंत्र को समझने में कोई भी दिक्कत आपको जी? क्या कोई भी डाउट है जी? तो कुछ भी डाउट नहीं है। ये हमारा पाचन तंत्र का फिगर है। पाचन तंत्र की जगह थे जो भी हम समझ गए। पाचन तंत्र का फिगर हम बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमको आहार नाल का फिगर बनाना आना चाहिए। आहार नाल का फिगर हम बना देंगे, उसमें हम 4 चीज़ों को ऐड कर देंगे, हमारा पाचन तंत्र का फिगर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप 100% समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल किसके बारे में जी? तो मेरे स्कूल सबसे पहले हम पाचन तंत्र को समझने के लिए 2 भागों में बांटेंगे जी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख गुहा, मतलब मुंह के बारे में जी, फिर जीभ के बारे में जी, फिर दांत के बारे में पढ़ेंगे जी। बिल्कुल ध्यान से अब समझिएगा जी। ये सिर्फ हमें एग्जाम के पर्पज से के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जी, ये हमारे जीवन के लिए भी क्या है जी, इम्पोर्टेंट है जी, महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि हमारा जीवन से ये क्या है जी, जुड़ा हुआ है। तो आपको मेरे सुनो एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ना है, आपको अपना लाइफ के पर्पज से इसको पढ़ना है कि हमें लाइफ में इस चीज़ का ज़रूरत आने वाला है।
ठीक है, हमें कभी ना कभी जरूरत इसका पड़ने वाला है जी। तो आप इस समझ कर पढ़िएगा कि हमें इसको हमारे लाइफ में कभी भी ज़रूरत आ सकता है, पड़ सकता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो समझिए, पाचन तंत्र को समझने के लिए दो भाग में बांटेंगे। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। आप बिल्कुल भाई भांति जानती हैं कि आहार नाल में क्या क्या होता है जी। तो कहेगा पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठा मल द्वार। तो ये 6 चीज होता है हमारा आहार नाल में। अब समझिए, पाचक ग्रंथि, आप ये बताइए कि सबसे पहले पाचक ग्रंथि कहाँ होता है और उसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथि हमारा मुंह में होता है, जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्या जी? लार ग्रंथि। समझ रहे क्या नाम है जी? लार ग्रंथि। ठीक है, फिर हमारा होता है जठर ग्रंथि। समझ रहे? दूसरा हमारा पेट में पाचक ग्रंथि होता है, जिसका नाम है जठर ग्रंथि, क्योंकि यहाँ से भी क्या होता है मेरे इसको रस निकलता है। नेक्स्ट है यकृत प्लस में पित्ताशय। क्या जी? पित्ताशय, यहाँ से भी रस निकलता है। नेक्स्ट है अग्न्याशय। समझ रहे? यहाँ से भी रस निकलता है। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए 100% जी। ठीक है, जो आपका पाचक रस है ना जी, जो आपका पाचक ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, पाचक रस आपका कहाँ से निकलता है जी? तो कहेगा पाचक ग्रंथि से निकलता है। पूछे आपसे कि पाचक ग्रंथि क्या है, तो जो पाचक रस निकालता है उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। जैसे जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सभी से पाचक रस निकलता है। तो ये सभी क्या है जी? ये सभी हमारा इसको पाचक ग्रंथि है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप समझ गए जी कि पाचक ग्रंथि क्या है। तो जो पाचक रस निकालता है उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ में 100% आ गया कि पाचक रस का हमारा पाचक ग्रंथि से निकलता है, और जो पाचक रस निकलता है उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। जैसे में आप जठर ग्रंथि, यहाँ से पाचक रस निकलता है। समझ रहे ना? बिल्कुल जी। यकृत प्लस में पित्ताशय, फिर अमाशय, में अग्न्याशय। ठीक है, समझ रहे मेरे इसको? बिल्कुल समझ रहे। अब हम पढ़ेंगे मेरे इसको मुख गुहा। ठीक है जी। गुहा का मतलब समझिए, मुख मतलब क्या होता है? मुंह होता है। गुहा का मतलब समझिए, जो खाली स्थान होता है ना जी, उसी को कहते हैं गुहा। कहते हैं जी, खाली स्थान को, जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं गुहा। तो हमारे मुंह में खाली स्थान है? तो कहेगा बिल्कुल है। तो मुंह को कह रहे हैं मुख, और खाली स्थान इसको कह रहे हैं गुहा। ठीक है, तो हम मेरे स्कूल क्या हो गया? मुख गुहा हो गया। समझिए, मुख गुहा में नंबर 1 क्या होता है जी? तो कहेगा दांत होता है। नेक्स्ट क्या होता है जी? तो कहेगा जीभ होता है। मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट क्या होता है? तो कहेगा लार ग्रंथि होता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथि होता है ना जी, जिससे क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे। अब मेरे को ये आहार नाल का पहला भाग होता है जी। आहार नाल का पहला भाग होता है जी। तो मुख गुहा के बारे में आपको 4 पॉइंट बताएं। 4 पॉइंट क्या समझ में आ गया? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट समझिएगा जी, जीभ। किसके बारे में जी? जीभ के बारे में आपको हम नेक्स्ट समझा रहे हैं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।
ये क्या है जी, तो कहेगा ये जीभ है। बिल्कुल हम समझाते हैं आपको जी। ये हमारे पास क्या है जी, तो कहेगा ये हमारे पास जीभ है। क्या है, जीभ है। ये जो ये है, ये मेरे सुनो, ये क्या होता है जी, तो ये क्या होता है जी, तो ये कहेगा ये अंकुर होता है। क्या होता है जी, अंकुर होता है। मेरे बात को ध्यान से समझिए। ये जीभ है हमारा, ये अब जो आपको ये दिख रहा है, ये सभी ये मेरे सुनो क्या होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। क्या होता है जी, अंकुर होते हैं। छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं जी, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। इसका नाम क्या होता है जी, छोटे छोटे अंकुर होता है मेरे सुनो, अंकुर। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं स्वाद, स्वाद कलिया। क्या कहते हैं जी, स्वाद कलिया कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद कलिया है जो हमें स्वाद का ज्ञान हमें देता है जी। किसका जी, तो हमें स्वाद का ज्ञान इसी से होता है जी। ये स्वाद कलिया है ना, इसी से हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अगर आपको नींबू ला कर दिया जाए, ठीक है, और आपको जीभ पर उसका रस कार के दिया जाए, तो आपको लगता है खट्टा, तब कहते हैं नींबू। तो आप स्वाद से न पकड़ लें कि नींबू है जी। अगर आपको हम एक मिठाई लाएं, लड्डू, आपको जीभ पर दिए, तो आप जैसे ही जीभ पर आपका जाएगा, आपको पता चल जाएगा स्वाद। जैसे स्वाद पता चल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ का हमारे पास, इसमें क्या चीज़ का स्वाद है। तुरंत बता दें कि लड्डू है, क्योंकि आपको लड्डू का स्वाद पता चल गया जी। तो इस स्वाद, जो स्वाद कलिया है, ये हमें स्वाद का ज्ञान देता है। क्या देता है जी, स्वाद का ज्ञान देता है। इसी की वजह से हम कोई चीज़ को हम चेक करके बता देते हैं कि ये चीज़ है, क्योंकि स्वाद हमें ज्ञान, इसे क्या होता है जी, स्वाद का ज्ञान होता है। हम स्वाद को पता कर पाते हैं जी, स्वाद कलिया की वजह से। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, बता देते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसको जीभ क्या करता है, अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है जी। जो जीभ है ना, अगर जीभ, मान के चलिए किसी इंसान के अगर जीभ ना हो, तो क्या भोजन निगल सकता है जी, नहीं निगलेगा, नहीं निगलेगा। तो जीभ क्या करता है जी, जीभ भोजन को जीभ इसको गति के द्वारा, ठीक है, जीभ है ना, जो अपना गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है, सहायता करता है। तो आपसे अगर पूछें कि जीभ का 2 काम बताओ मुख्य, तो कहेगा नंबर 1 स्वाद का पता लगाना जी। नंबर 1 कहेगा, नंबर 1 क्या कहेगा जी, नंबर 1 कहेगा स्वाद का पता लगाना। इसका जी, तो स्वाद का पता लगाना। दूसरा काम, इसको भोजन को निगलने में मदद करना। भोजन को निगलने में मदद करना जी। तो समझ गए, बताइए जीभ मुख गुहा के बारे में आप क्या समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब हम आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे जी, तो दांत के बारे में पढ़ाएंगे जी। दांत के बारे में पढ़ाएंगे जी। और दांत जानते हैं आप कि कितना ज़्यादा जरूरी है जी। दांत नहीं रहेगा तो आपको खाना नहीं खा पाइएगा। हम बताएंगे कि दांत हमारे दूध का कितना होता है जी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं जी। दांत कितने प्रकार के होते हैं जी। जो मान के चलिए दांत कितने 4 प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। तो दांत कौन कौन हो, इसका दांत के प्रकार होते हैं जी। और दांत, कौन सा दांत काटता है, कौन सा दांत चिबाता है, कौन सा दांत पीसता है, समझ रहे हैं। इस सभी के बारे में आपको बताएंगे जी। तो मेरे सुनो, अब हम
दांत के बारे में मेरे स्कूल आपको हम बताने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे स्कूल दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी दांत के बारे में, बिल्कुल ध्यान से जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं जी? तो कहेगा 32 दांत होते हैं। कितना जी? 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं जी? 32 दांत। दूध वाले कितने दांत होते हैं जी? तो कहेगा 20 दांत होते हैं। 20 दांत होते हैं जी। दांत के 4 प्रकार होते हैं जी, ये भी पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। हमारा ये क्या है जी? ये जबड़ा है, ठीक है जी। ये और ये दोनों क्या जी? हमारा जबड़ा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारा दांत कहाँ फिट होता है जी? हमारा दांत कहाँ व्यवस्थित होता है जी? तो कहिएगा जबड़ा में। कहाँ जी? तो दोनों जबड़ा में हमारा दांत फिट होता है। समझ रहे हैं क्या होता है जी? फिट होता है। समझ गए? बताइए, क्या समझ गए? जैसे मार्कर है, इस मार्कर में ये जो इसका ये नोकी हम लोग कहते हैं, ठीक है जी, निब कहते हैं, ये इसमें क्या जी? फिट है। उसी तरह से यहाँ पर जबड़ा में, दोनों जबड़ा में हमारा क्या जी? दांत फिट है। अब आगे समझिए मेरे को, हमारा जो दांत है ये हमारा मसूड़ा में क्या है जी? धंसा हुआ है। मसूड़ा मतलब कहने का मतलब मांस में। हमारा दांत किस में मेरे को, सॉरी जी, हमारा दांत किस से जुड़ा होता है जी? तो कहेगा मसूड़ा से। किससे जी? तो कहेगा मसूड़ा से हमारा दांत मतलब मांस से मेरे को क्या होता है जी? जुड़ा होता है जी। समझ रहे? मसूड़ा करने का मतलब मांस, ठीक है मेरे को, मांस नहीं, मांस, ठीक है। तो हमारा जो दांत है वो किससे जुड़ा है जी? तो कहेगा मेरे को मसूड़ा मतलब मांस से जी। समझ रहे? मांस से। मेरे को हमारा जो दांत मतलब मांस में, या कह सकते हैं मसूड़ा में जो धंसा है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं जी? तो उसको कहते हैं जड़ा जी। उसको क्या कहते हैं जी? जो हमारा ये मार्कर है जी, ठीक है। कैसे आपको समझाएं कि आपको 100% समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये क्या है जी? ये हमारे पास एक कॉपी, एक बुक है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये मार्कर को हम ऐसे खड़ा कर देंगे, ठीक है, ऐसे खड़ा कर दें, तो कहेंगे कि मार्कर के जो धंसा हुआ भाग कॉपी में है, इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा ऐसे नहीं समझा मैंने इसको, ऐसे समझिए। ये हमारा कॉपी पर क्या जी? मार्कर धरा हुआ है, ठीक है। तो जो इसके नीचे वाला भाग का क्या नाम होता है? इस मार्कर का ऊपर वाला भाग का नाम क्या होता है? उसी तरह से मैं इसको, यहाँ पर दांत हमारा है, ठीक है। तो दांत जो मसूड़ा में धंसा हुआ है उसका नाम क्या है जी? तो कहेगा जड़। उसको क्या कहते हैं? जड़। और जो हमारा मसूड़ा मतलब मांस से जो हमारा दांत ऊपर निकला हुआ है जी, उसका नाम है क्या जी? उसको क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। समझ गए? ठीक है। तो ये हाथ पर मार्कर धरा हुआ है जी। तो मेरे इसमें जो हाथ पर मार्कर धरा हुआ है, तो इसके नीचे वाला भाग का को नाम है जी, ऊपर वाला भाग के भी नाम है मेरे इसमें, तो बीच वाला भाग का भी नाम होगा ना। तो उसी तरह से हमारा दांत है मेरे इसमें, दांत के जो बीच वाला क्या कहते हैं जी? ये इसको कहते हैं जो ना मांस मेरे इसको हमारा जो बीच में होता है, समझिए जी, ये दांत है, ठीक है। तो दांत के जो बीच में जो बीच है, ठीक है जी, मतलब जड़ और शिखर के जो बीच का भाग होता है, ठीक है जी, उसको कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। क्या कहते हैं जी? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। समझ रहे? अब समझिए, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अब मेरे को हम यहाँ पर एक दांत यहाँ पर बनाएंगे। जो मेरे को अगर हम दांत को फोड़ें तो
क्या निकलेगा जी, तो दांत के जब खोइएगा ना तो उसमें मेरे इसको क्या रहता है जी, उसमें रहता है मेरे इसको मज्जा गुहा भरा हुआ रहता है जी। हमारे दांत के अंदर क्या भरा होता है जी, तो कहेगा मज्जा गुहा भरा होता है। ठीक है, मज्जा गुहा के ऊपर हमारा क्या होता है जी, तो हमारा होता है मेरे इसको डेंटाइन। क्या जी, डेंटाइन जी, क्या होता है, डेंटाइन। मेरे इसको डेंटाइन के ऊपर आपका इनमेल का एक परत होता है जी। डेंटाइन के मेरे इसको डेंटाइन के ऊपर क्या होता है जी, तो हमारा इनामेल का परत होता है जी। ठीक है, समझे मेरे इसको। दांत के अंदर क्या तो भरा था जी, मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा डेंटाइन होता है। और डेंटाइन के ऊपर क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे इसको इनामेल का परत होता है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ये दांत का मेरे इसको दांत, ये जो ये है मेरे इसको ये दांत है। ठीक है, तो दांत मेरे इसको हमारा है जो मांस में धंसा हुआ दांत। ठीक है जी, तो धंसा हुआ उस भाग को कहते हैं क्या जी, जड़। ठीक है, और जो हमारा मांस मेरे इसको मसूड़ा से जो दांत हमारा ऊपर निकला हुआ है इसको कहते हैं सिर या शिखर। और इस जड़ और शिखर के बीच का जो हमारा दांत का भाग होता है इसको कहते हैं ग्रीवा। कहते हैं जी, ग्रीवा कहते हैं या गर्दन। ठीक है, इतना बात समझ में गया, बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। सुनो, जो डेंटाइन है ना, ये दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। डेंटाइन है जो हमारा दांत का अधिकांश भाग क्या करता है जी, तैयार करता है। और ये जो डेंटाइन है ना जी, ये हड्डी से भी क्या होता है जी, अधिक कड़ी तथा मेरे इसमें इसका रंग क्या होता है जी, तो इसका रंग होता है पीला जी। समझ गए, डेंटाइन के बारे में समझ गए, बिल्कुल समझिए, बताइए जी, समझ गए। समझ गए कि डेंटाइन हमारा दांत मेरे इसमें दांत का अधिकांश भाग तैयार डेंटाइन करता है। डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग का होता है। समझिए, बिल्कुल जी। अब समझिए इनामेल का जी। मेरे इसको शरीर का सबसे अगर मजबूत अंग किसको कहा जाता है जी, तो इनामेल को कहा जाता है। किसको जी, इनामेल को कहा जाता है जी। समझ गए, मेरे इसको दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। जो इनामेल होता है ना, ये दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। करता है सुरक्षा प्रदान करता है। अब समझिए मेरे इसको, दांत का मुख्य काम क्या है जी, तो काटना, मेरे इसको भोजन को काटना और चबाना जी। भोजन को काटना और क्या जी, चबाना इसका मुख्य काम है। किसका जी, तो दांत का मुख्य काम क्या है जी, भोजन को काटना और चबाना जी। तो क्या आप समझ गए दांत के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जी, बताइए क्या समझ गए। अगर आपको दांत के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारा दांत कहाँ फिट होता है जी, तो कहेगा हमारा दांत जबड़ा में फिट होता है। ठीक है, कहाँ फिट होता है जी, जबड़ा में व्यवस्थित होता है जी। हमारा जो दांत है ना, वो मसूड़ा में धंसा होता है, सॉरी मसूड़ा से जुड़ा होता है। और दांत का जो भाग हमारा मसूड़ा में धंसा होता है, मांस में धंसा होता है उसको कहते हैं जड़। और जो मसूड़ा से ऊपर जो हमारा दांत का भाग निकला होता है उसको कहते हैं सिर। और जो जड़ और शिखर के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं ग्रीवा। दांत के अंदर हमारा मेरे इसको क्या भरा होता है, मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर क्या होता है जी, तो डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर क्या होता है जी, मेरे इसको डेंटाइन के ऊपर हमारा किसका परत होता है जी, तो कहेगा इनामेल का। किसका जी, इनामेल का। ठीक है जी, समझ रहे, जो वाइट होता है जी। पीला किसका रंग होता है जी, तो कहेगा किसका होता है, डेंटाइन का। एक मेरे वयस्क मनुष्य में दांत कुल कितने होते हैं जी, तो कहेगा 32। दूसरे दांत कितने होते हैं जी, तो कहेगा 20। हमारा दांत का अधिकांश भाग तैयार कौन करता है, मेरे इसको तैयार कौन करता है जी, तो कहेगा डेंटाइन। हाँ जी, डेंटाइन। डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ी तथा इसका रंग पीला होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। अब मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे स्कूल। ये आपको पढ़ाकर आपका आज क्लास समाप्त हो जाएगा जी। दांत 4 प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का जी? तो भैया 4 प्रकार का होता है। पहला जी कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्र चवर्णक, ठीक है जी, चौथा चवर्णक, ठीक है जी। अब सारे दांत का काम क्या होता है हम बताते हैं जी। पहला था कतरनक, इसका काम होता है मेरे स्कूल में काटना जी। क्या जी? काटना। दूसरा दांत था भेदक, इसका काम होता है फाड़ना। तीसरा था अग्र चवर्णक, इसका काम होता है जी पीसना। क्या जी? पीसना। और लास्ट था जी चवर्णक, इसका काम होता है चबाना। क्या जी? चबाना। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब समझिए मेरे सुनो कि दांत अस्थि क्षय कैसे होता है जी। बिल्कुल ध्यान समझिए, दांत में अस्थि क्षय कैसे होता है ये आपको समझना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कैसे होता है जी। बिल्कुल ध्यान से, जब हम मीठा मीठा पदार्थ खाते हैं जी, ठीक है जी। जब हम मीठा पदार्थ खाते हैं हमारा दांत बिल्कुल क्या होता है, सटा सटा होता है, ठीक है। मीठा पदार्थ खाते हैं तो क्या होता है मेरे सुनो, मीठा पदार्थ खाते हैं, मीठा पदार्थ खाते हैं जी, ठीक है। हम मीठा पदार्थ खाएं जी, तो मीठा पदार्थ का मेरे सुनो क्या होता है जी, यहाँ पर मीठा पदार्थ आकर क्या होता है जी, चिपक जाता है, ठीक है जी। यहाँ मीठा पदार्थ का कण क्या होता है जी, आकर चिपक जाता है जी, क्योंकि दांत सटा सटा होता है, ठीक है जी। तो क्या होता है यहाँ पर मीठा का कण आकर चिपक गया जी, मीठा आकर चिपक गया जी, जब हम मीठा पदार्थ खाते हैं तब जी, ठीक है। इसको अगर सही समय पर साफ नहीं करते हैं जी, सही समय पर साफ नहीं करते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिए, जो हम मीठा पदार्थ में होता है मेरे उसको शक्कर, क्या होता है जी, तो कहिएगा शक्कर, क्या होता है जी, शक्कर। हम कोई जब मीठा पदार्थ खाएं तो मीठा पदार्थ का कण हमारा दांत में क्या हो गया जी, चिपक गया। इसको सही समय पर अगर साफ नहीं करते हैं, ठीक है जी। और मीठा में मेरे सुनो, जो मीठा पदार्थ खाते हैं उसमें होता है क्या जी, शक्कर, ठीक है जी। और सही समय पर इसको हम साफ नहीं करते हैं तो क्या होगा जी, शक्कर, शक्कर पर मेरे सुनो, शक्कर पर आपका बैक्टीरिया बैठ जाएगा जी। क्या बैठ जाएगा जी, तो भैया शक्कर पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा जी, तो कहेगा बैक्टीरिया आकर, मेरे सुनो बैक्टीरिया बैठ जाएगा जी। और ये क्या करेगा जी, ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा मेरे सुनो, कौन सा अभिक्रिया जी, तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके मेरे सुनो दांत के सबसे मजबूत अंग को नर्म कर देगा जी, कर देगा जी, नर्म कर देगा जी, ठीक है जी, नर्म कर देगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं तो हमारा मीठा पदार्थ का कुछ कण हमारे दांत में चिपक जाते हैं। मीठा पदार्थ में हमारा क्या होता है जी, शक्कर होता है। जब इसको हम सही समय पर क्या करते हैं, साफ नहीं करते हैं तो शक्कर, शक्कर पर बैक्टीरिया बैठ जाता है। और ये क्या करता है, तो ये मेरे इसको रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है, दांत का सबसे मजबूत अंग को नर्म मेरे इसको बना देता है जी, नर्म बना देता है जी। फिर उसके बाद दांत में क्या होता है जी, आसानी से छेद हो जाता है जी, आसानी से क्या होता है जी, दांत में छेद हो जाता है, आसानी से दांत में क्या होता है जी, छेद हो जाता है जी। ये क्या है जी, तो ये छेद दांत में हुआ है, ठीक है। दांत में क्या होता है, तो मैं सुन छेद हो जाता है, ठीक है। इससे ही क्या करते हैं, दांत दांत अस्थि क्षय करते हैं। मेरे सुनो, अस्थि, मेरे सुनो कहते हैं जी दांत अस्थि, अस्थि क्षय, ठीक है जी, अस्थि, अस्थि क्षय, समझिए। तो दांत में अस्थि क्षय कैसे होता समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल समझिए। इसलिए मीठा पदार्थ हम जाए अब देखिएगा, जो बच्चा लोग होगा जो ज़्यादा चॉकलेट खाएगा, ठीक है,
अब बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है जी, तो उसका दांत मेरे स्कूलों खराब होने का चांस क्या होता है मेरे स्कूल, बिल्कुल होता है जी। ठीक है, क्योंकि मीठा पदार्थ है जो हम खाते हैं हमारा दांत में चिपकना तो जरूरी है, और उसको हम अगर मीठा पदार्थ आप खाते हैं तो दांत को पूरा अच्छे तरीके से साफ करिए, पूरा रगड़ रगड़, जहाँ चिपका रह गया तो क्या करेगा जी, जानते हैं कि मीठा पदार्थ में होता है शक्कर, और मेरे स्कूल शक्कर पर आपका बैक्टीरिया आकर मेरे स्कूल बैक्टीरिया बैठ जाएगा आकर, और फिर क्या करेगा जी, ये रासायनिक क्रिया करेगा, और दांत के जो सबसे मजबूत अंग होता है कौन होता है जी, इनामेल, इसको क्या कर देगा, इसको नरम बना देगा, इसको कमजोर बना देगा। अब फिर उसके बाद दांत में एकदम आसानी से छेद होगा जी, इससे क्या कहते हैं, दांत दांत अस्थि मेरे स्कूल दांत अस्थि क्षय कहते हैं, अस्थि क्षय कहते हैं, समझिए। अब मेरे सुनो, हम आपको बताते हैं जी, हमारे दांत में पीला पीला हो जाता है जी, उसको क्या कहते हैं जी, तो उसको कहते हैं मेरे स्कूल दंत प्लाक, क्या कहते हैं जी, दंत प्लाक कहते हैं। अब भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं जी, उसको आप अच्छे से साफ नहीं करिएगा, ठीक है, अच्छे से आप साफ अब दांत को नहीं करिएगा तो क्या होगा, भोजन मेरे स्कूल हमारा दांत में चिपक जाता है, और कुछ दिन के बाद हुए मेरे स्कूल क्या हो जाती है, हमारा पीला रंग का परत मेरे स्कूल बना लेता है। पीला रंग का क्या होता है जी, आपका परत बन जाएगा जी। तो जो पीला रंग का परत बन जाता है जी, उसको कहते हैं दंत प्लाक। समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं जी। तो आज की क्लास को मेरे स्कूल में यहाँ पर क्या करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ जी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी, 2 क्लास आपको और लगेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो आपको बताना है कि आपको कमेंट में कि कितना % आपको समझ में आया जी, 100% में 100% आया या 90% है या कितना आया, आपको बताना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।